देख रहे हैं भायंदर सत्ता न्यूज। भारत का महत्वाकांक्षी मून मिशन अपने आखिरी चरण में पहुंच गया है। चंद्रयान 3 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा। इस लैंडिंग पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है, क्योंकि चंद्रयान 3 पहला यान होगा जो चांद के साउथ पोल पर उतरेगा। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो बुधवार को शाम 6:04 पर चंद्रयान को चांद की सतह पर लैंड कराएगी। विशेषज्ञों की माने तो चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग करना चुनौतियों से भरा हुआ है। यहाँ अंधेरा ज्यादा होने की वजह से किसी भी देश ने अपना यान यहाँ नहीं उतारा है। दक्षिणी ध्रुव के सबसे नजदीक अगर किसी देश ने अपना यान उतारा तो वह अमेरिका है। 10 जनवरी 1968 में अमेरिका ने सर्वेयर 7 स्पेसक्राफ्ट को साउथ पोल के पास उतारा था, लेकिन यह जगह चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्पॉट से काफी दूर है। इसरो के प्रमुख डॉक्टर एस सोमनाथ ने बताया कि दक्षिण ध्रुव के नजदीक स्थित मैंजिनिस यू क्रेटर के पास चंद्रयान को उतारा जाएगा। चांद की इस दिशा में चंद्रयान 3 के लिए अंधेरा ही चुनौती नहीं है, बल्कि वहां का तापमान भी है। दक्षिणी ध्रुव पर तापमान -200 डिग्री सेल्सियस या उससे भी कम हो जाता है। इस वजह से रोशनी पर्याप्त नहीं रहती। इसरो से इससे पहले साउथ पोल पर रूस का लूना 25 लैंड करने वाला था, लेकिन 20 अगस्त को वह चंद्रमा पर हादसे का शिकार हो गया और मिशन फेल हो गया। हर भारतीय के लिए एक बहुत ही गर्व का मौका है, क्योंकि भारत ही एक ही देश है जो साउथ पोल में लैंड करेगा। अमेरिका, पहले सोवियत यूनियन, फिर रूस, वो सब करते थे, वो इक्वेटर के आसपास लैंड करते थे। अभी ये साउथ पोल पे होगा। लूना 25 जो रूस का था वो क्षतिग्रस्त हो गया। बहुत ही दुखद है, क्योंकि रूस हमारा दोस्त है। लेकिन हम ये दिखाना चाहते हैं, दर्शाना चाहते हैं कि हम एक छोटे से बजट में, जो एक मूवी का भी बजट से कम है, उसमें हम ये हमारे में काबिलियत है, इसरो में काबिलियत है कि हम ऐसा लैंडिंग कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और मैं तो हर भारतीय को अपना ग्रीटिंग्स और ये कहूँगा कि बहुत ही गर्व का समय है। मैं ये सब्सक्राइब नहीं करता ये 20 मिनट्स ऑफ टेरर का जो मीडिया ने कहा है, कई लोगों ने कहा है, क्योंकि वैसे भी ये लैंडर जो है फुली ऑटोमेटेड है। वही डिसीजन लेगा, वही बताएगा कि कहाँ लैंड करना है। उसके पास वो टेरेन मैपिंग और कंपैरिजन की काबिलियत है। तो मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ ये 40 डेज ऑफ टेरर जब से वो टेक ऑफ किया जब तक लैंड नहीं कर जाता ये है। और जहाँ तक क्यों साउथ पोल में है, इसके कई रीजंस हैं। एक तो साउथ पोल में कहा गया है कि वहाँ पर बर्फ़ और पानी हो सकता है। दूसरी बात यह है कि वहाँ पर की जो रेगोलिथ है, यानी कि जो मिट्टी है, उसके नीचे सबटेरेनियस एक्टिविटी ज़्यादा है। तो और वहाँ के मिनरल्स कैसे हैं, तो ये सब चीज़ों को खोज करने के लिए साउथ पोल में लैंड कर रहे हैं। स्ट्रैटेजी क्या उसके वो जो एक्सपेरिमेंट्स करेगी, प्रज्ञान निकलेगा 2-3 घंटे बाद, और फिर वो कुछ 500 मीटर आसपास जाएगा और वो अपनी खोज करेगा और लैंडर अपना खोज करेगा। तो ये सब खोज करके जो डेटा होगा वो इसरो के पास आएगा, वो एनालाइज करेंगे। और आपको याद होगा कि चंद्रयान 1 ही था जिसने पहले कहा था कि चांद में पानी हो सकता है। इससे पहले इतने सारे फ्लाइट्स हुए, किसी ने भी नहीं ये कहा। तो मेरे ख्याल में और कुछ नया डिस्कवरी आएगा शायद। आप देख रहे हैं भायंदर सत्ता न्यूज।